आपको लग रहा था जो निगरान हुकूमत थी उसमें भी नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे? जी जी बिल्कुल। वो जो अफवाहें थी कि आप मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे नून हैं, लीग वालों को जरूरत थी बड़े बंदों की, तो उन्होंने तकरीबन ज्यादातर कैंडिडेट्स के खिलाफ ये अफवाहें उड़ाई और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कोई भी कैंडिडेट हमारा नहीं गया। लोगों ने जो उम्मीदें आपसे लगाई हैं हम्म। उनके काम कैसे होंगे अब? देखिए, मैंने पूरे अपने इलेक्शन के अंदर जो चंद बातें की वो सेहत की, तालीम की और इमरान खान के साथ खड़े रहने की बातें भी। एक अलग बहस है कि वो किस मुंह से बैठे हैं या किस मुर्दा ज़मीर से बैठे हैं या किन हालात के अंदर वो सर झुकाए बेंचों की तरफ। वो 2018 बैठे के हैं। इलेक्शन के बारे में कहते हैं कि इसी तरह चोरी तब हुआ था और ये बहस तो आपकी चलती रहेगी। आप समझते हैं कि कोई बातचीत का दरवाजा खुलना चाहिए, सियासतदान जो है देखिए उनमें डेडलॉक खत्म होना चाहिए सियासी जमातों में? फैसल साहब, बातचीत, हर मसले का हल बातचीत है, लेकिन बातचीत किन से करें? क्या आप चाहते हैं कि हम उन लोगों से बात करें जो अवाम को भी धोखा दे के असम्बली तक पहुंचे हैं? फैसल साहब, आप यकीन करें, वो जो लोग वहाँ पे बैठे हैं जिनके साथ आप हमें बात करने को कह रहे हैं, वो जो है वो वहाँ पे तो बैठे हैं, वो एक जिस्म बैठे हुए हैं वहाँ पे। उनकी जो ज़मीर है उनके अंदर नहीं है, उनकी रूह उनके अंदर नहीं है, उनकी अक्ल फहम सोच उधर उनके अंदर नहीं है। मिसाके मईशत की बात हो रही है। देखिए, तो अगर उसको कोई चीज़ कोई मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, अप्रिशिएट करेंगे। और बाकी रहेगी तालीम सेहत की बात, मैंने भरपूर की अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर, जिसकी कमी है हमारे शहर में। तो अल्लाह के फजल से जितनी मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा ना, मेरा नहीं ख्याल किसी ने इससे पहले उसके लिए इतनी आवाज़ उठाई होगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल फारूक सागर और आप देख रहे हैं सागर किनारे। नाज़रीन, आम इंतखाबात में गुजरांवाला से NA 78 से एक नौजवान सामने जब आए तो किसी का ये ख्याल नहीं था और वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस हल्के से इतनी बड़ी फतह हासिल कर लेंगे। लेकिन 8 फरवरी का इलेक्शन था, उसमें कि यहाँ से नौजवान रहनुमा, कारोबारी रहनुमा मुबीन आरिफ जट वो फातेह करार पाए और उस जीत के बाद वो हमें दस्तयाब नहीं हो सके और अब कौमी असम्बली के इजलास के बाद वो दोबारा गुजरांवाला में मौजूद हैं। तो हमने आज उनसे रिक्वेस्ट की। मुबीन साहब, आपका शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाज़ाब्ता तौर पर हमारी तरफ से। जी, बड़ी मेहरबानी, सबसे आपका शुक्रिया, आप जी तशरीफ लेके आए। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं, सबसे पहले जो पोलिंग डे था वहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग आपके बारे में जानना चाहते थे और आप दस्तयाब नहीं थे। इलेक्शन वाले दिन जब इंतखाबी नताइज ताख़ीर का शिकार हुए हैं तो आपने एक एहतजाज भी उस दिन किया, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ। उसकी क्या कहानी है और क्या ज़रूरत पड़ गई थी उस दिन आपको? फैसल साहब, आपने अगर देखा है कि फॉर्म 45 और 47 की कहानी है सारी, जिसके बारे में हमारी पार्टी भी बात कर रही है। ये 8 फरवरी और 9 फरवरी की कहानी है। फॉर्म 45 जैसा कि हमारे पास 97-98% रात को 1:30 बजे तक इकट्ठे हो गए थे, 45 इकट्ठे हो गए थे और 47 क्या है, कंसोलिडेशन है उन सबको टोटल करके बाद में जारी कर तो दिया। हाँ, यही बात वहाँ पे भी हम कह रहे थे एहतजाज में कि यार हमने सारे इकट्ठे कर लिए हैं तो आरओ साहब को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं कि उनसे कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है रिजल्ट। तो अल्लाह जाने इन्होंने क्यों इस तरह किया, अवाम के वोटों को के साथ क्यों किया, तंग करना चाह रहे थे। मे बी ये क्या निगरान हुकूमत जो थी उनसे करवा रही थी, नवाज शरीफ करवा रहा था। बेनिफिशरी तो एट दी एंड देखिए नवाज शरीफ है ना ये सारी चीज़ का। तो आपको लग रहा था जो निगरान हुकूमत थी उसमें भी नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे? जी जी बिल्कुल जी, नवाज शरीफ साहब की मर्जी की। वो तो खुद हार गए कई हल्कों से, एक हल्के से तो खुद आ रहे हैं वो। ये नवाज शरीफ की नवाज बात शरीफ कर रहे हैं, साहब जी। वो लाहौर वाले हल्के बात से से भी हारे हैं जी, अच्छा दूसरे से भी हारे हैं। चले तो वो एहतजाज का आप बता रहे थे कि जी, आपने फिर एहतजाज एहतजाज किया। इसीलिए हम खड़े थे कि चोरी से बचा सके अपने वोटों को, जो पब्लिक ने मैंडेट दिया है तो चोरी होने से बचाएं। और अल्लाह का शुक्र है कि अवाम की ताकत से बड़ी तो कोई ताकत नहीं है। और फिर हमने मजबूर किया, फिर हमने अल्लाह के फजल से
जो रिजल्ट हमारा था, जो भी था, जितना भी वो कर सकते थे, जो भी करना कराना, लेकिन अल्लाह के फजल से फतह की फॉर्म में हमें वो मिल गया। अच्छा, मुबीन साहब, हम ये देखते हैं कि कामयाबी के बाद जब खुशी मनाने का वक़्त था, तो आप एकदम से मंज़र से गायब हो गए और फ़ोन बंद हो गए और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अगवा हो गए। तो आप अगवा हुए थे कि नहीं हुए थे? पहले ये बताएँ आप। नहीं, नहीं, कुछ मैं बिल वीडियोज़ आई हैं बिल आपकी, मैंने बिल्कुल, देखी हैं आप। बिल्कुल अगवा नहीं हुआ था। हुँ, मैं छुट्टियाँ मनाने चला गया अच्छा, था। क्या ज़रूरत पड़ी आपको इसकी? नहीं, कोई ज़रूरत ऐसा, जब हमारी पार्टी की कुछ मीटिंग्स थी, तो मैं राब्ते में था, मतलब कि मैं कहीं गायब नहीं था, राब्ते में था, बस वैसे ही जीतने के बाद कुछ पार्टी की, पार्लिमानी हुँ। पार्टी के इजलास से वो अटेंड किए। वो जो अफ़वाहें थी कि आप मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं और पार्टी वो छोड़ रहे नून हैं। लीग वालों को ज़रूरत थी बड़े बंदों की, तो उन्होंने तकरीबन ज़्यादातर कैंडिडेट्स के खिलाफ ये अफवाहें उड़ाई, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कोई भी कैंडिडेट हमारा नहीं गया। एक कैंडिडेट सिर्फ थे हम पीटीआई के जीते हुए, वही गए हैं, उसके अलावा आपको कोई दूसरा कैंडिडेट नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये जो कामयाबी मिली है आपको, इसकी आपको उम्मीद तो इंसान को होती है, ज़ाहिर है वो इलेक्शन लड़ रहा होता है, किसी उम्मीद पे लड़ रहा होता है। लेकिन आपको ये लगता था कि आप ये इतनी बड़ी फ़तह आपको मिल जाएगी और इसके बाद अब आप पहले वाले मुबीन आरिफ में और अब कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? और क्या तरजीहात आपने उसका तयन किया है कि आप अब हुकूमत में तो हैं नहीं और अभी आपका एक स्ट्रगल पीरियड ही है, आपकी पार्टी अपोज़िशन में है और आपने अभी एहतजाज करने हैं, कुछ लगता है एजुकेशन की तरफ हालात जा रहे हैं दोबारा से। तो अभी इसमें आप परफ़ॉर्म कैसे करेंगे? लोगों ने जो उम्मीदें आपसे लगाई हैं, हुँ, हुँ। उनके काम कैसे होंगे अब? देखें, आपने सबसे पहले बात की कि आप जो है ये फ़तह की बात की, या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या चेंजेस क्या आई। मेरा अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन तो पहले भी था, लेकिन मज़ीद यकीन मज़बूत। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे इतना यकीन पुख्ता हुआ, तक़वा मेरा इतना ज़्यादा बढ़ा कि मेरा ये मतलब कि मैं जो कहते थे ना कि अल्लाह ताला की ज़ात जो चाहे वो करे, हुँ। तो मैंने अपनी आँखों से 2 महीने के अंदर देखा। ये सारी चीज़ें सागर साहब अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से हैं। इज़्ज़त देना, इज़्ज़त लेना मेरे मौला के, अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त से नवाज़ दे, और मेरे मौला ने मेरे नसीब में लिखा था और उसने मुझे दिया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। बाकी रहेगी बात कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे कैसे पूरा उतरेगा। देखिए, मैंने पूरे अपने इलेक्शन के अंदर जो चंद बातें की, वो सेहत की, तालीम की, और इमरान खान के साथ खड़े रहने की बातें की। और तीसरी बात थी कि मैं आपके वोट की हिफाजत करूँगा। अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने इलेक्शन के 2 दिन अवामी ताकत के साथ आरओ दफ्तर के बाहर ड्यूटी दे के सबसे पहले तो ये चीज़ साबित की कि मैं वोटों की हिफाजत कर सकता हूँ, और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने की। वरना आपको पता है, यहाँ पे वोट चोरी होना मामूली बात है, इस मुल्क के अंदर कईयों के हुए हैं। हमारी जिस पार्टी से हमारा मुकाबला था, असल में उसकी 17 सीटें हैं, वो सारी चोरी-शुदा मैंडेट से ही उसके सारे कैंडिडेट असेंबली में बैठे हैं। वो भी एक अलग बहस है कि वो किस मुँह से बैठे हैं, या किस मुर्दा ज़मीर से बैठे हैं, या किन हालात के अंदर वो सर झुकाए बेंचों की वो तरफ 2018 बैठे के हैं। इलेक्शन के बारे में कहते हैं कि इसी तरह चोरी तब हुआ था और ये बहस तो आपकी चलती रहेगी। सियासी जमातें इल्ज़ामात भी लगाती रहेंगी। ये बताएँ मुबीन साहब, जो इजलास आपने पहला अटेंड किया है, आपकी हलफ बर्दारी तकरीब भी हुई, कौमी असम्बली को आपने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे पहला इजलास ही बड़ी गर्मा-गर्मी वाला हुआ है, खूब एहतजाज हुआ है वहाँ पे। अब जहाँ पे एक तरफ एहतजाज है, वो आपका हक है, अवामी नुमाइंदे एहतजाज भी करते हैं। लेकिन इस वक़्त जो मुल्क की ज़रूरत है और जो हालात के जो चैलेंजेज़ हैं पाकिस्तान को, हम ये सवाल तमाम अरकान असम्बली जो हैं उनके सामने रख रहे हैं, आपके सामने भी रख रहे हैं और इस दरख्वास्त के साथ रख रहे हैं कि आप इस पे गौर करेंगे। इन हालात में जब पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल सूरत-ए-हाल से मुआशी लिहाज से दो-चार है, तो आप समझते हैं कि कोई बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, सियासतदान जो हैं देखिए, उनमें डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए सियासी जमातों में? फैसल साहब, बातचीत, हर मसले का हल बातचीत है। लेकिन बातचीत किनसे करें? क्या आप चाहते हैं कि हम उन लोगों से बात करें जो आवाम को भी धोखा दे के असम्बलियों तक पहुँचे हैं?
जो अल्लाह ताला की ज़ात को भी धोखा दे के झूठे हलफ उठा के आए हैं, जो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। यार फैसल साहब, आप यकीन करें, वो जो लोग वहाँ पे बैठे हैं जिनके साथ आप हमें बात करने को कह रहे हैं, वो जो है वो वहाँ पे तो बैठे हैं, वो एक जिस्म बैठे हुए हैं वहाँ पे। उनकी जो ज़मीर है उनके अंदर नहीं है, उनकी रूह उनके अंदर नहीं है, उनकी अक्ल फहम सोच उधर उनके अंदर नहीं है। मैं तो उधर बैठा हूँ, मैंने उन्हें देखा है, वो बेचारे जो है वो खुद नहीं तस्लीम करते कि हम जीते हुए हैं। तो लेकिन एक उनके अंदर जो है ना हवस है इक़्तिदार की, वो नहीं जाती। ग्रेसफुली जो है वो रिजाइन कर दें, कोई दूसरे लोग दोबारा इलेक्शन जीत के आ जाए, सबसे बात कर लेंगे। इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक बंदा पब्लिक को धोखा दे के आए, अल्लाह ताला की ज़ात को धोखा दे के आए, बल्कि अपने आप को धोखा दे के वो किससे बात करें। और वो बल्कि वो तो आंखों में आंखें डाल के बात करने के काबिल भी नहीं है वो लोग, तो किस तरह से बात करें। फिर भी हम तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्म वो भी तो करें ना जी। ये जो आपने वो देखा, एक कैंडिडेट थे वहाँ से कराची से, जमात इस्लामी के, रिजाइन कर दिया उन्होंने। मैं कहता हूँ बड़ा इज्जत वाला काम किया। उन्होंने कहा मैं नहीं जीता। लेकिन वो तो सबका अपना अपना फैसला और सोचने का अंदाज भी जाहिर है अपना अपना अगर है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो इस तरह की सोच हर फर्द कुछ वाहिद के अंदर होनी चाहिए। कुछ इश्यूज पे जो इज्तिमाई इश्यूज हैं, जो मुल्की मफाद के मामला आते हैं, जी जी, जैसे मिसाके मईशत की बात हो रही है, देखिए तो अगर उस पे कोई चीज़ कोई मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, अप्रिशिएट करेंगे। और अगर वही दोबारा से हरकतें, घिसी पिटी, नफरत, मतलब के तशद्दुद और मुंह से फूल और हरकतों से वही सारी चीज़ें, तो ये भी तो मुतजाद है ना चीज़ें। जो कह रहे हो एटलीस्ट वो करके भी तो दिखाओ ना। अभी आप वापस आए हैं तो आपका कोई इस्तकबाल हुआ है कल गालबन, जी जी, तो दोबारा से आपके लोगों पे कोई FIR नहीं? नहीं FIR तो ऐसा कि उन्होंने नहीं की, लेकिन इस्तकबाल का तो हमारा कोई प्लान नहीं था। हमारा यही था कि डेरे पे ही बस लोगों ने गेट, मतलब कि मैं आ रहा था तो पता लग जाता है, उन्होंने सब ने मिलने आना था, लेकिन रोका गया, जगह जगह पे गिरफ्तार किया गया। बाद में मेहरबानी है जी उनकी, छोड़ दिया उन्होंने दोस्तों को, लेकिन ये भी रवैया मुनासिब नहीं है। गिरफ्तार ही क्यों किया? वो कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे थे, बंदूकें तो नहीं थी उनके पास। 144 जब लगी होती है तो फिर जमा नहीं ना होने देते? नहीं, वो जमा कहीं बाहर तो जमा नहीं थे कहीं पे, कोई रैली वगैरह नहीं थी? कोई रैली नहीं थी जी। वो जस्ट हम आए हैं तो बस अपने डेरे पे गए हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये गैर मुनासिब है। और अगर इस तरह का करें तो ये क्रॉस की बोर्ड पे सबके साथ ये रवैया होना चाहिए, स्पेसिफिकली टारगेटेड लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा मुबीन साहब, ये बताएं कि अब आप कौमी असम्बली में आ गए हैं और अब एक आम शहरी की तरह बैठकर सोचते रहना और कुड़ते रहना, वो अब आप उससे आगे जाके आप असम्बली में बैठे हैं, खुद बेशक ऑपोजिशन में है। अब आपने मुझे मेरे जो सवाल का जवाब नहीं देने दिया। एक आपने जरूर दोबारा शुरू कर दी कि आप क्या करेंगे। जी, मैंने कहा जी, मैं खड़े रहने की बात की, मैं तालीम की और सेहत की बात। देखिए मेरे ऑपोजिशन में रहते हुए, या आपने कहा तवक्कुआत जो है वो लोगों ने लोगों की तवक्कुआत है, मैं आपको यकीन से कहूँ कि लोगों की जो तवक्कुआत है ना, उनकी PTI के वोटर की तो यही तवक्कुआत थी कि जिसे हमने वोट दिया है वो उधर तक चला जाए। ये सबसे बड़ी तवक्कुत, और अल्लाह के फजल से पूरी हो गई। और बाकी रहेगी तालीम सेहत की बात, मैंने भरपूर की अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर, जिसकी कमी है हमारे शहर में। तो अल्लाह के फजल से जितनी मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा ना, मेरा नहीं ख्याल किसी ने इससे पहले उसके लिए इतनी आवाज़ उठाई होगी। इतनी आवाज़ उठाऊंगा कि मजबूर कर दूंगा हुकूमत को भी, वो भी सोचेगी और करेगी। और इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन में रह के जितना कर सकते हुए मैक्सिमम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं होने देंगे। लोगों को नजर आएगा। तो कह रहे हैं आपको आए बात करें, दावत दे रहे हैं आपको गुफ्तगू हाँ, की, तो वो dialogue। पार्टी लीडरशिप ने ही फैसला करना है ना जी। तो पार्टी लीडरशिप हमारी बड़ी पॉजिटिव है, वो कोई उनका नेगेटिव अप्रोच नहीं है, दे आर वेरी पॉजिटिव। एंड इंशाल्लाह अच्छी टर्म्स के ऊपर जो हमारी भी कुछ शराइत है उसके ऊपर हम बात करने को तैयार होंगे। जाहिर सी बात है, कुछ तो हमारी भी कोई ना कोई बातें होंगी ना। जाहिर है, आप बात तो अपना जाहिर सी बात है, लेके आप बैठ जी सकते इंशाल्लाह हैं। बात करेंगे, बात क्यों नहीं करनी। बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, बड़ी मेहरबानी। मुबीन आरिफ जट साहब। मुबीन आरिफ जट साहब नौजवान रहनुमा, गुजरांवाला से NA 78 से मुंतखब हुए हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से कौमी असम्बली में कर रहे हैं। और जो मुस्बत गुफ्तगू है
उनका ये कहना है दीगर रहनुमाओं की तरह दीगर सियासी जमातों के जो लोग हैं वो भी बातचीत पे आमादा हैं, और इनका कहना है कि मुल्क के लिए अगर कोई मुस्बत बात हो और कोई मुस्बत एजेंडा हो मुल्क के मफाद में, तो उनके साथ बैठा जा सकता है, गुफ्तगू की जा सकती है। इस खूबसूरत बात के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।